हेलो बच्चों, आज हम लीनियर लाइंस एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चंस जो हैं लाइंस एंड एंगल के वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने बच्चों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड हम लोगों ने डिस्कशन करा था और इंट्रोडक्शन दिया था आपको पार्ट 1 में, तो वो आप देख सकते हो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले एक दो बातें और बता दें, जैसे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? आपने एक एंगल लिया ए ओ बी, राइट, और आपने बीच में एक ये और ड्रॉ कर दिया सी। तो बच्चों इस सी के आ जाने की वजह से ये दोनों एंगल्स क्या हो गए आपस में? एडजेसेंट एंगल्स। तो ए ओ सी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। अगर हम दो एंगल फॉर्म करते हैं ए ओ बी सी डी, तो बच्चों इस केस में जरा और अच्छे से समझ लीजिए, इस केस में ए ओ बी और सी ओ डी एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, क्योंकि ये साथ साथ नहीं है। जो आसपास वाले एंगल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। इसके बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर का बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में आगे। लीनियर पेयर में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और ये एक रे जा रही है, एक एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो दो एंगल्स हो गए, एक एक्स और एक वाई। इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। और रीजन क्या लिख देंगे आप? लीनियर पेयर। अगर कभी आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, सपोज करिए 100 डिग्री, तो आप यहां पे पुट कर दोगे 100 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस करके 80 डिग्री। आ गया सबके समझ में लीनियर पेयर? किसी को कोई डाउट? इसके बाद अगर एक पॉइंट के लॉन्ग, ये भी ध्यान से समझिएगा, अगर एक पॉइंट के लॉन्ग कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, सपोज करिए पॉइंट होता, एक रे इधर गई ओ ए, एक इधर गई ओ बी, एक इधर गई ओ सी और एक यहां आ गई ओ डी। ठीक है, तो ये चार एंगल फॉर्म हुए। आपको ये प्रूव करना है ए ओ बी ओ सी ओ डी एंड डी ओ ए इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स का सम। आपने बेटा क्या करा, सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, आपको एक रे ड्रॉ करनी है, प्रोड्यूस करनी है आपको ओ ए को एम तक। ठीक है, आपने ओ ए को जब एम पे प्रोड्यूस करा तो ये एक एंगल्स फॉर्म हो गए यहां पे दो अलग से। ठीक है, अब हमने एक चीज ये नोटिस करी, प्रूफ में आपने लिखा यहां पर, क्या लिखेंगे प्रूफ में? प्रोड्यूस ओ ए टू एम, प्रोड्यूस ओ ए टू एम। ओ ए तो है वो एम तक हो गया, जिसकी वजह से एम ओ ए क्या बन गया? नाउ एम ओ ए इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, एम ओ ए इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आ गया यहां पर। अब एम ओ ए इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो तीन एंगल्स ऊपर बन रहे हैं, इनका अगर आप 1 2 3 कॉन्सेप्ट देख लें तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 1 2 3 का सम क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल बन रहा होगा, वो जितने भी एंगल्स होंगे उन सबका सम हमेशा कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। तो आप यहां पे लिखेंगे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, नेक्स्ट इज बी ओ सी एंड नेक्स्ट इज सी ओ एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज 1। इसके बाद एम ओ डी प्लस नीचे वाली लाइन में, ऊपर वाली में ये हो गया, अगर ये 4 और 5 लेते हैं तो 1 + 2 + 3 इज ऑल्सो 180 एंड 4 5 इज ऑल्सो 180। ये मैंने 1 2 3 4 5 क्यों लिखा है आप समझ गए होगे, थोड़ा सा समझने में इजी हो जाता है। ये फॉर्मेलिटी है ए ओ बी बी ओ सी सी ओ एम लिखना, बट अगर आपको इजीली समझना है और जल्दी आपको समझना है तो ये बेस्ट वे है। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4 + 5 इज इक्वल टू 180। मतलब समझ लीजिए लोड हाफ से भी हाफ रह जाता है समझने का। और नेमिंग के अकॉर्डिंग जब समझते हैं तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को कम समझ में आ पाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग कंफर्टेबल हैं 1 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट से? यस बोल दो एक बार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आदित्य को समझ में आ रहा है सब कुछ?
वेरी गुड। आदित्य अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ऐड कराओ भाई गुरु के, और बच्चों को भी बोलो कि ट्रायल क्लासेस लें। 1 अगस्त से मंथ चेंज हो रहा है, अपना ट्रायल क्लासेस लें आपके फ्रेंड्स, जिससे कि वो भी इन सारे टॉपिक्स को समझ सकें। और आप एक काम करिएगा, लीनियर लाइंस एंड एंगल्स की 1, 2, 3 जो भी वीडियोस हैं सारी आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिए। जब तक वो देखेंगे नहीं, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन स्टडीज ऑफ कोचिंग एंड सम अदर इंस्टीट्यूट। जस्ट लाइक जैसे स्कूल्स में जो पैटर्न चल रहा है, आपको वीडियोस मिल जाती हैं या ऑनलाइन क्लास कंडक्ट होती है, बट वहां पे और यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है। ठीक है, तो आप वीडियोस भेजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, व्यूज भी बढ़ेंगे, लाइक्स भी बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एओबी बीओसी सब ऐड हो जाएगा। सीओएम को डीओएम में ऐड करके आप कलेक्टिवली क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। सीओएम और डीओएम की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, डीओसी या सीओडी। 3 + 4 मिलके क्या हो जाएंगे, सीओडी। तो आ गया एओबी, बीओसी, सीओडी एंड डीओए। दैट इज इक्वल टू 180, 180, 360, हेंस प्रूव्ड। आगे समझ में? यहां पर बस क्या हुआ, इस स्टेप में सीओडी वाले में हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, सीओएम और एमओडी को। देखिए जब कभी भी आप इस तरीके से ऐड करते हैं तो एलएचएस वाले एक साथ ऐड हो जाते हैं और आरएचएस वाले एक साथ ऐड हो जाते हैं। बताइए बच्चों, समझ में आ गया आप सबको ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए। लीनियर पेयर पे एक एंगल दे रखा है बच्चों 4x, दूसरा दे रखा है 2x। जल्दी से बता दो x की वैल्यू। 30। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने क्या करा, 4x + 2x करा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर रीजन लिखा, 6x = 180, x = 180/6। कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे एंगल भी पूछते हैं, सपोज करिए उन्होंने कहा भाई 4x बताओ क्या होगा, तो आप 4 × 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। 2x कर देंगे 60 डिग्री, और देखो टोटल सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लीनियर पेयर पे भी बेस्ड है बच्चों। ये दे रखा है a, ये दे रखा है b, ठीक है, और गिवन दे रखा है आपको a - b इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ a एंड b क्या होगी, आपको बतानी है वैल्यू ऑफ a एंड b। ट्राई करिए सब लोग ये क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। Yes, correct answer. Very good. A is equals to 130 is the correct answer. Very good, very good. देखिए बच्चों क्या करा आप लोगों ने, आपने जब ये देखा कि लीनियर पे में ए और बी है, तो आपको समझ में आ गया कि भाई a + b तो 180 होना ही होना है, राइट। इक्वेशन 1, रीजन क्या दे दिया आपने, लीनियर पेयर, क्योंकि ये तो 1 होना ही होना है। नाउ a - b इज 80 डिग्री, दिस इज 2, और ये गिवन है। तो बच्चों यहां पर आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, क्या कर लोगे आप इन्हें सॉल्व, और सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है। अगर +b है -b है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट कोफिशिएंट सेम है एंड साइन भी ऑपोजिट है, तो ये इजिली कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो a + a = 2a। 180 + 80 कितना हो गया बच्चों, 260। a कितना आ गया, 260/2, दैट इज 130 डिग्री। बच्चों सिर्फ a नहीं फाइंड आउट करना होता है, b भी फाइंड आउट करना होता है। तो a हो गया 130, जो आप वैल्यू पुट कर दोगे तो b कितना आ जाएगा बच्चों, 50। पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आप सिस्टमैटिक करेंगे। एक बात और, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जब देना होता है तो ऐसे नहीं है कि टीचर को ढूंढना पड़े कि a कहां निकला, b कहां निकला। आप एंड में पूरा प्रॉपर आंसर दीजिए
एंगल ए इज 130 डिग्री एंड बी इज 50 डिग्री। ये होता है प्रॉपर सिस्टम आंसर देने का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट बताइए। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा प्रूविंग क्वेश्चन करते हैं। अब ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए हैं, अब प्रूविंग क्वेश्चन देखिए जरा, 2-3 क्वेश्चन प्रूविंग वाले कराते हैं। बेटा ये आपके सामने एक लीनियर पेयर बन रहा है एओसी एंड बीओसी का। इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा कि एक एओसी का बाइसेक्टर जा रहा है और एक इसका बाइसेक्टर जा रहा है। ये दो बाइसेक्टर्स जो हैं, ठीक है, ये दोनों बाइसेक्टर्स जो हैं क्यू ओ पी, दे आर मेक पी ओ क्यू मेकिंग 90 डिग्री। बाइसेक्टर के ऊपर हम लिख लेते हैं जिससे हमें रियलाइज होता रहे कि ये बाइसेक्टर्स हैं। राइट बच्चों, ध्यान से देखना। टू प्रूव में कह रहा है आपसे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपको 90 शो करना है। ठीक है बच्चों, क्या शो करना है आपको? ये 90। अब देखो बच्चों, बाइसेक्टर का मतलब क्या है? बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये मेरा डॉट्स कॉन्सेप्ट जरा ध्यान रखना, आप बहुत जल्दी समझ में आता है। जैसे 1 2 3 4 वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ये डॉट्स कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा है। इसमें ये साफ साफ विजिबल हो रहा है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इधर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट? टू प्रूफ लिख दिया है, गिवन में लिख देंगे आप। गिवन में आप लिख देंगे ओपी एंड ओ क्यू आर एंगल बाइसेक्टर्स। देखिए बच्चों, स्टेटमेंट्स शुड बी प्रॉपर ऑलवेज। मैं बोल भी सकता था आपसे बात की दोनों हैं, बट लिखना प्रॉपर बहुत जरूरी है। अब प्रूफ में अगर ये बाइसेक्टर होगा बच्चों, तो यहां पर कुछ रिलेशन बन रही है, वो आपको नोटिस करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं पीओसी, ठीक है, कौन सा लेते हैं? पीओसी, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बीओसी। ये स्टेप जब आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ें। बोलो बच्चों, ये स्टेप समझ में आ गया आप सबको या किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? नहीं आया समझ में? देखिए बच्चों, इस स्टेप में ये कह रहे हैं बेटा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। कोई इसको अलग तरीके से कर सकता है, कोई अलग तरीके से कर सकता है। इसके बहुत सारे वेज हैं करने के। कोई 180 लेके हाफ से मल्टीप्लाई करा के करा सकता है। दे आर लॉट्स ऑफ वेज। ठीक है, कोई इसको ट्वाइस करके करता है कि भाई ये बीओसी जो है वो ट्वाइस ऑफ पीओसी हो जाएगा। ठीक है, बट हमारा क्या है कि हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है, देखो हम जो बेटा प्रूव करते हैं ना, जो चीज हमें प्रूव करनी होती है हम उसे बैक करते हैं। ये हमारा रूल है। ठीक है, ज्योमेट्री को हमने अपनी इजी ऐसे ही बनाया। हमें भी ज्योमेट्री बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, ऐसा लगता था रटना है हर चीज को। पर क्यों रटे हम? जब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मिल गया हमें तो हम उसे रटते नहीं है। हम क्या करते हैं? प्रूफ को बैक करते हैं। बैक करने का मतलब यह है कि ये पीओक्यू कैसे बना। ये पीओक्यू बना किससे? इन दोनों से, पीओसी से और क्यूओसी से। तो पहले मैं इनको फाइंड आउट करूंगा ना बेटा। मेरे माइंड में सेट हो गया कि मुझे पहले पीओसी चाहिए। नाउ व्हाट इज पीओसी? पीओसी इज हाफ ऑफ बीओसी। नेक्स्ट इज क्यूओसी। क्यूओसी के लिए क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ एओसी। एनी डाउट? ये भी गिवन हो गया क्योंकि दोनों बाइसेक्टर्स हैं। नाउ अगेन द सेम थिंग, ऐड देम। इनको जब आप ऐड करेंगे 1 and 2 को, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। पीओसी प्लस क्यूओसी हाफ कॉमन ले लिया, एंगल बीओसी एंड एओसी आ गया। इज एनी डाउट? बोलिए बच्चों। और फिगर में बहुत ध्यान से देखिए कि एओसी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा क्या बना रहा है बच्चों? 180 बना रहा है या नहीं? बोलो बच्चों। इसकी जगह पे आ गया 180। साइड में लिख देंगे आप बीओसी प्लस एओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर।
ठीक है, एंड 180 से माइनस हो गए क्या आ गया 90, और ये दोनों ऐड हो गए क्या आ गए POQ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक तरीका है इसको करने का। कुछ स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करके 180 से कर देते हैं, तो देयर लॉट्स ऑफ वेज, जो आपको बेटर लगे आप वो वाला कर सकते हो। पता ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे मेथड से कर लोगे तो वो कट कर दिया जाएगा। जो आपको उस टाइम पे बेस्ट लगे, आपके माइंड में वो चीज आ जाए, आप वो अप्लाई करो, बट इट शुड बी ऑथेंटिक, ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर दो, जो चीज करो सही करो। ये बाइसेक्टर है तो हाफ कर दिया, अगर आप 2 को उधर भेज देते तो BOC ट्वाइस ऑफ POC हो जाता, वो भी पॉसिबल था। यहां पर आपने इन दोनों का सम 180 लिख दिया, दैट इज ऑल्सो ओके, लीनियर पेयर बन रहा है, आपने 180 लिख दिया, 2 से 180 कैंसिल कर दिया, 90 कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, POQ बन गया। मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन लर्न मत करो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो और उसे खुद करने की कोशिश करो, तब आपका ज्योमेट्री बहुत अच्छा हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चंस करेंगे। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है बात आप सबको? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, प्रूविंग क्वेश्चंस करते हैं 1-2 और, जिससे कि और अच्छे समझ में आ जाए। बच्चों ये ग्रीन मार्कर आपको विजिबल होता है? ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अब हम। क्या चीज बेटा, ग्रीन या ब्लैक? ग्रीन तब नहीं दिखता है, अच्छा ठीक है। अब हम ब्लू और रेड का भी यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपने देखा था एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से कर लेंगे आप ये क्वेश्चन सब लोग। देखिए बच्चों, FOB, FOE, FOA, ये सब एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आपको ये प्रूव करना है। FOB इक्वल टू FOB, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। FOB इक्वल टू FOA टू प्रूव, ठीक है बेटा, ये आपको प्रूव करना है। अब यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन चल रही है FOE, ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक चीज ये गिवन है, जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि हर बार कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा। इसमें गिवन है दैट OE इज बाइसेक्टर, OE इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ही मालूम है आपको कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबके? ब्लू वाला एंगल इक्वल हो गया, ब्लैक वाला इक्वल करना है। कितना इजी है बताओ, कलरफुल ज्योमेट्री है बहुत। ब्लू वाला इक्वल है, ब्लैक वाला करना है। ब्लू ब्लैक में क्या रिलेशन है, जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपको अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना, तो आपको आगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ज्योमेट्री में, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बस समझ में आने चाहिए, याद रहने चाहिए। OE बाइसेक्टर है, BOE किसके इक्वल हो जाएगा, AOE के, ठीक है। ये लीनियर पेयर हो गया, तो FOB प्लस BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन लिखा आपने, लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज नीचे रिपीट करोगे, ऊपर एक चीज और लिख देना, FOE इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे रीजन, FOE इज अ स्ट्रेट लाइन। बोलो बच्चों, कोई डाउट? सेम नीचे हो जाएगा FOA प्लस AOE, दैट इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर एक बहुत अच्छी चीज मुझे आपको समझानी है। एक क्वेश्चन अभी ऐसा था जिसमें LHS में दे रखे थे कुछ एंगल्स और RHS में दे रखे थे कुछ एंगल्स, उनको हमने अलग अलग करके क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, राइट। बट इस क्वेश्चन में वो हमने क्यों करा था, क्योंकि हमें RHS में 360 चाहिए था, ठीक है। अब आप यहां देखो जरा प्रूफ, कोई एंगल लिखा हुआ है, एनी एंगल, एंगल आई मीन टू से 180, 360, इस तरीके से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है यहां पर? नहीं है, ठीक है। सो इन ऑल सच केसेस आपके पास एक क्या कॉन्सेप्ट आया कि आप ऐसे केसेस में ये जो 180 दे रखे हैं, इनको आप क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों, इक्वेट। इक्वेट 1 and 2 कर दोगे, तो FOB, BOE, FOA, AOE दोनों इक्वल हो जाएंगे 180 के लिए। इक्वेट 1 and 2 फॉर 180 डिग्री। ऐसा आप बहुत बार करोगे ज्योमेट्री में, जो चीज आपकी काम की नहीं होगी आप उसे क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। ये रूल है ज्योमेट्री का, ठीक है।
ज्योमेट्री में जो चीज हमारी काम की नहीं है हम उसे अकेला करके उसे क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, उसका काम खत्म हो जाता है। नाउ बच्चों यू नो दैट बीओई और एओई इक्वल है, तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक एलएचएस में एक आरएचएस में, रिजल्ट हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस 2 नंबर में आते हैं एग्जाम में। समझ में आया सबके? किसी को भी कोई डाउट? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के जो आपको सब समझ में आ जाएंगे इजीली। बट आप हर क्वेश्चन से अपने कुछ की पॉइंट्स बनाते हुए चलोगे कि कहां इक्वेट करना है, कहां ऐड करना है, कहां सब्स्टिट्यूट करना है, ये सारी चीजें आपको हर क्वेश्चन से अपने माइंड में रखनी है क्योंकि वो आगे भी यूज होंगी। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों ये डायग्राम है, इसमें आपको ये एंगल 90 दे रखा है, ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये गिवन है यहां पर। और आपको क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है, रेशियो वाले क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगते हैं बच्चों को, आप सब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करिए साइड बाय साइड। ये 90 है बच्चों, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, रेशियो में इन्हें एक्स एक्स ले लो आप, ए कितना हो जाएगा 2x, बी कितना हो जाएगा 3x। आपको एबीसी बताना है यहां पर क्या होगा, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू यहां पुट होगी, यहां पुट होगी, फिर ये एक लीनियर पेयर बनेगा। नेमिंग कर देता हूं मैं इसकी, एक्स ओ वाई पी एम एन, ये दे रखा है बच्चों। यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ये एक्स कितना आ रहा है आपका, एक्स कितना आ रहा है 18 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड, आपका एक्स कितना आ रहा था 18 ना। a प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, ये 2x, ये 3x, 180 माइनस 90 5x। बेटा हम इस तरीके से ही आपको क्वेश्चंस कराते हैं कि बीच में 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए प्रूविंग के, फिर 1-2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए कैलकुलेशन वाले, जिससे आपको बोरिंग ना लगे कहीं पर भी, आप ये फील ना करो यार कि बार बार हर क्वेश्चन में प्रूविंग हो रही है, तो इसीलिए हम बीच में मिक्स मैच करते रहते हैं। तो आ रहा है बच्चों समझ में आप सबके, किसी को कोई प्रॉब्लम? और एक बात और, जो बच्चे आज इस क्लास को रिपीट ले रहे होंगे, मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं आज भी पढ़ रहे हैं, उन्हें ये सारी चीजें और अच्छे समझ में आ रही होगी। तो इट सिंपली शोज दैट आप जितना ज्यादा पढ़ते हो ज्योमेट्री वाले पोर्शंस को उतना ज्यादा समझ में आता है। ये तो वैसे ओवरऑल मैथमेटिक्स में चलता है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उतने और अच्छे से आपका उसके ऊपर कमांड बनेगा। तो यू कैन चेक ऑल द वीडियोज, सारी वीडियोज आप देख सकते हो, जिससे कि आप अपना रिवीजन हमेशा कभी भी कर सको। सो बच्चों हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ एक्स, वी पुट द वैल्यूज हियर and we will get a and b. And what about c? c के लिए हमने लिखा MON is a straight line. बच्चों MON is a straight line. So b plus c is also equals to 180 डिग्री। b की वैल्यू पुट करोगे c भी आ जाएगा, और c का आंसर आ रहा है बच्चों 126 डिग्री। कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 126 डिग्री। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो मैं नहीं करूंगा, देखता हूं कि आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। वो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे के और क्वेश्चंस कराएंगे। PSQ नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन R एंड दिस इज T। यहां पर PQR इक्वल है बच्चों PRQ के। वेरी गुड, ये गिवन है और प्रूफ क्या करना है आपको? PQS एंड PRT, PQS एंड PRT ये इक्वल करना है। मैं एक बार फिर से ब्लू एंड ब्लैक कर देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। PQR इक्वल है, ये वाला इक्वल है इसके, ब्लू वाला गिवन है, यहां पे ब्लू 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 सिंबल भी लगा देते हैं, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है बेटा?
ये वाला पोर्शन, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बोलो बच्चों, कोई डाउट? ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करोगे आप ये क्वेश्चन खुद। कैसे करोगे? ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं, ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं, दोनों को आप इक्वेट करो, कैंसिल करो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लेंगे अपने आप ये क्वेश्चन, ट्राई करिएगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आपको ये देखना है कि आपको इस आज की क्लास में क्या क्या चीजें समझ में आई। अगर आप ये क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली कर पाते हो, सो इट मींस आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे के क्वेश्चंस भी कराएंगे, और अभी तक आपने जितना भी आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।